Shortly, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia will be produced in the court in the Delhi liquor scam. This is the biggest arrest made by the CBI, and the CBI has alleged that the arrest was triggered by files that were seized from the Deputy Chief Minister's office. Now, as per sources, CBI seized a computer from Sisodia's office. Though most of the files were reportedly deleted, CBI managed to recover some records. The CBI further claims a former secretary to Sisodia's office had also confirmed that the 12% profit margin clause originated from the draft of GOM copy. But there are no records of any discussion or any files relating to how the 12% profit margin clause was arrived at CBI. And of course, they claim that Sisodia refused to give details of the draft copy during his interrogation. My colleague Shrishti is joining us live on the broadcast to give us more details on this. Shrishti, the Aam Aadmi Party now, of course, taking to streets against the arrest of its Deputy Chief Minister, of Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Give us the details that you are gathering from the ground at this point. ये सारे नेता आए थे मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात किए थे और संडे को इस तरीके की गिरफ्तारी हो जाती है। आपको क्या लगता है टाइमिंग देख के ये सारा कदम उठाया गया है? ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो मनीष जी को अरेस्ट करने की बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में खिल नहीं सका, क्योंकि लोटस बस कीचड़ में खिलता है। लेकिन दिल्ली में मनीष सिसोदिया को उन्होंने बहुत धमकाया, वो उनकी धमकियों में नहीं आए, इसीलिए आज उनको अरेस्ट किया है। बीजेपी का कहना है कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, कोर्ट फैसला करेगी सही हुआ है कि गलत वो कोर्ट की चिंता मत करे, बीजेपी आरोप बताए, उनके पास एक आरोप नहीं है। वो बोलते हैं 12,000 करोड़ का घोटाला, कहाँ है वो 12,000 करोड़ का सबूत? कहाँ से पैसे आए, किसके पास गए? मनीष जी का घर छान लिया, बैंक छान लिया, गांव चले गए, रिश्तेदारों के घर चले गए, ऑफिस में छापा मारा, 1 रुपया नहीं मिला। मनीष जी के 2 जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ नहीं मिला। तो क्या है ये घोटाला? झूठे आरोप है, बीजेपी आरोप बताए पहले। केंद्रीय एजेंसियां एक ही मामले की जांच कर रही है मैम, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा फाउल प्ले जिसकी वजह से जांच कर रही है। जब रंगा बुल्ला देश में शासन कर रहे हैं तब कुछ नहीं है इस देश में, बस अत्याचार है और कुछ नहीं है। रंगा बुल्ला के शासन में ईडी और सीबीआई उनके 2 मुलाजिम हैं, तोते हैं, उसके अलावा ईडी और सीबीआई। Definitely these are the dramatic visuals which you can see at the protest site where I'm standing near Churchgate station, and you can see on that side some of the protesters has been detained by Mumbai police, wherein you can see few of them are still sloganing, but then others are detained, as you can see in the visuals, in the dramatic visuals, wherein you can see the Aam Aadmi Party workers are sitting on the streets and trying to, tell the people that this has been an illegal arrest of Manish Sisodia, Delhi Deputy Chief Minister, in the particular case of liquor policy. Sir, क्या कहना चाहोगे आप? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहोगे? सीबीआई के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। देखिए, ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ये मोदी सरकार के थ्रू, एक्चुअली देखा जाए तो जो अडानी है उसको अंदर जाना चाहिए, और इस देश के जो सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने गरीब बच्चों के एजुकेशन पे काम किया है, आज उनको जेल के अंदर डाला गया। क्या ये कहाँ तक सही है? सीबीआई प्रूफ्स के ऊपर काम करती है, क्या कहना चाहिए? आपको भी पता और मुझे भी पता है कि बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई को किस तरह यूज करती है। आपकी क्या मांग है? कौन से प्रूफ है उनके पास? उन्होंने आज तक क्या कभी लीक किया? कोई भी प्रूफ उन्होंने शो किया मार्केट में? नहीं शो की है। 1 साल से वो लोग से परेशान कर रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को अंदर डाला, एक करके वो सबको डाला, क्योंकि बीजेपी जो है ना वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है अपनी दिल्ली में अपनी हार देखकर, और उनसे वो हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपका मेयर भी आ गया इसी वजह से, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इतना ज्यादा एक्शन में आ गई है? सीधी सी बात है ना, पहले उनकी सरकार वहां नहीं बन पाई, उसके बाद उनके हाथ में थोड़ी बहुत एमसीडी थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने ये डिसाइड किया कि एमसीडी भी इनको नहीं देनी है। इस वजह से पागल होकर ये सब बुरी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश देख रहा है ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, इस देश की जनता देख रही है ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, जनता इसका सबक जरूर देगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो मातोश्री आए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने ये प्रेडिक्ट भी किया था कि संडे के दिन जो है उनकी अरेस्ट हो सकती है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी ये बताया जा रहा है कि उनको पहले से ही पता था। क्या कहना चाहेगी इसके बारे में? जिस तरह मीडिया के सोर्सेज
पॉलिटिकल पार्टी के भी सोर्सेज होते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये लोग क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा जब तक ये हमारे मनीष सिसोदिया जी को छोड़ते नहीं है। सर आप बताइए, आपको उठाया जा रहा है? जी मैम, जी हमारे नेता Dramatic visuals over here wherein Mumbai police is trying to detain, you know, the people, protesters here in Mumbai, wherein a strong retaliation by Aam Aadmi Party and us. मग आमचे झोपडे का घेतले मॅडम? आमच्या झोपडे घेतले, आमच्या झोपड्यावरती बाथरूम बनवले, आम्हाला रोडावरती ठेवलं मॅडम. थोड़ी किसने किया ये? हिंदी में बताइए. माडा माडा आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मोदी. मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। म्हाडा का क्यों नाम ले रहे हैं? म्हाडा कहाँ से बीच में आ गया? माझा म्हाडाने तिथे बाथरूम बनवलं विद्या ठाकूरच्या थ्रू. तो आपका मोटिव क्या है? म्हाडा मोटिव है आपका कि मनीष सिसोदिया? घर के बदले घर देने का बोला था मोदी जी ने, तो हमको नहीं मिला मैडम. बताइए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा के अंदर पूरे देश में क्रांति लाए हैं, आज उन्हें मोदी सरकार जेल के अंदर डाल दी है। अडानी ने लाखों हजारों करोड़ का घोटाला किया है, उससे उनकी यारी है, और जो देश के गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा पैदा कर रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। All right, Trishti, I'll come back to you. We'll bring in more reactions, this time from Delhi. My colleague Ela is joining us. Ela, give us the details and the ground reality that is taking place in Delhi, because Manish Sisodia will be produced in the court at any point from now. So what are the details that you're gathering? Well, Aam Aadmi Party is right now protesting against the arrest of Deputy Chief Minister Manish Sisodia, and you can see some of their supporters are being detained by Delhi police as well. There was a scuffle broke out between the police, paramilitary forces and the Aam Aadmi Party supporters. Here you can see that the Aam Aadmi Party supporters are right now inside the police van, raising the slogans against the arrest of Deputy Chief Minister Manish Sisodia, and also they are saying that this is all just politics by BJP, dirty politics by BJP, and हमारे पार्टी MLA अब्दुल रहमान जी से। सर, कहाँ लेकर के जा रहे हैं आप लोगों को? कहाँ लेकर के जा रहे हैं आप लोगों को? अभी कहाँ लेके जा रहे हैं तो नहीं पता नहीं, अरेस्ट किया है इन्होंने, जहाँ ले जाएंगे। कल भी कई सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया था। मैडम, ये इनका काम है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी केंद्र सरकार डरी हुई है। आम आदमी पार्टी से पूरे तरह डरे हुए हैं, इसलिए ये गैर कानूनी तरीके से कार्रवाइयां की जा रही हैं। मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करने से पूरी दिल्ली के लोगों की आंखें नम हैं। एक एक दिल्ली का बच्चा जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ता है, वो बच्चा अफसोस में है कि ऐसे देश के शिक्षा मंत्री जिन्होंने दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया हो, उन्हें उठा के जेल में डाल देना, ये कौन सा इंसान है? तो आम आदमी पार्टी supporters are raising slogans. कहाँ चले आप लोग? हम लोग जेल चले। तो इतना इसमें आप लोग खुश क्यों हो रहे हैं? क्यों कि जेल जा रहे हैं? जब जेल अच्छे काम के लिए जाए तो वो अच्छा ही होता है। इन कुशासनों के लिए, इन भ्रष्टाचारियों के लिए इससे बड़ा और कोई थप्पड़ नहीं हो सकता कि आज हम जेल भी जा रहे हैं और खुशी खुशी जा रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं आप? क्यों प्रोटेस्ट करने की नौबत? शिक्षा मंत्री देश और भविष्य के लिए। So you can see high voltage drama being unfolded in the streets of national capital Delhi, and not just in Delhi but all across the country, where the Aam Aadmi Party cadre is right now protesting against the arrest of Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Deputy Chief Minister Manish Sisodia was arrested last evening around 7:15 p.m. and after that he was put inside the CBI headquarters only. Now he would be physically presented in a while at Rouse Avenue Court. Rouse Avenue Court is just few meters away from where right now I'm standing, and Aam Aadmi Party also did a massive protest here, and they tried to reach to BJP headquarters, but there was a high security as well, and you can see that they were being stopped, they were being detained. Yesterday also the leaders like Sanjay Singh and Gopal Rai protested, then they were detained for 24 hours, and
after they were released by the police, they reached to the Aam Aadmi Party headquarters, where once again they protested against the arrest of Deputy Chief Minister Manish Sisodia. So political war of words right now going on, allegation versus counter allegation between Aam Aadmi Party as well as BJP. BJP is calling that this is a justification done, and somewhere Aam Aadmi Party Deputy Chief Minister Manish Sisodia has profited, and the allegations on him is that during the time of new excise policy there was irregularities during the formation and implementation of that policy, and that's what CBI is also investigating. And now this arrest has been made, and there is also and according to our sources, there is also a possibility that Deputy Chief Minister Manish Sisodia might apply for regular bail, but it is Aam Aadmi Party who is not leaving a stone turned to protest against this arrest, and they are calling it as a political vendetta by the BJP in the central, that they are using central agencies like CBI to oppress the voice of the opposition in National Capital Delhi.